और ये कथा ही ये ज्ञान देती है हमें, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और इसी ज्ञान को अर्जित करने के लिए हमें भगवान की कथा मंडपों में जाना चाहिए। ये सिर्फ साधुओं का विषय नहीं, ये सिर्फ बुजुर्गों का विषय नहीं। जिस उम्र में तुम्हें यह ज्ञान मिल जाए कि हमें कल्याण करना है, उसी उम्र से प्रारंभ करो। वो आपका गर्व भी हो सकता है कि गर्व में यह ज्ञान मिल गया। तो भगवान ने कहा कि हमारा कोई दूत जाए और हमारी कथाओं का गायन करे। कौन जाएगा? बोलिए सुख जाए। सुख राधा रानी के कुंज में रहने वाला सुख को कहा कि तुम जाओ और जाकर हमारी कथाओं का गायन करो, संसार के लोगों को सुनाओ, जिससे ये लोग हमारी कथाओं को समझें, अपने मन को सुधारें और हमारे चरणों में लगाएं। भगवान की आज्ञा लेकर श्री शुक आ रहे थे। जब वो पृथ्वी पर आने लगे तो कैलाश पर्वत मार्ग में पड़ा, और कैलाश पर्वत होते हुए जब वो निकल रहे थे तो कैलाश पर्वत पे एक चर्चा चल रही थी। बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती बैठे हुए। बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती दोनों में थोड़ा सा विवाद चल रहा है। मां पार्वती रूठ के बैठ गई, मैं नहीं बात कर रही आपसे। बाबा बोले बात क्या हुई है, बात तो बताओ। बोले मुझे कुछ बताना ही नहीं। शंकर भगवान बोले अच्छा कुछ मत बताइए, एक बात तो बताओ। बोले क्या? बोले नारद जी तो नहीं आए थे पीछे से, जब हम समाधि में बैठे तो नारद जी नहीं आ गए? आए थे तो? बोले आए थे। बोले हाँ। बोले बस फिर कोई बात नहीं, पूछ क्या पूछना। नारद जी जहां चले जाए वहां तो कुछ ना कुछ तैयारियां होती ही हैं, बोलो क्या बात है। बोले मुझे एक बात बताओ, आप अपने अंगों पर भस्म क्यों रमाते हो? आप अपने गले में मुंडों की माला क्यों धारण करते हो? क्या बात? मैंने सुना आपका विवाह हो गया पहले। देवियां सब बर्दाश्त कर सकती हैं, पर मेरे पति दूसरे से बात करते हैं, ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मां पार्वती ने पार्वती मां ने पूछा हमने सुना तुम्हारा दूसरा विवाह हुआ। बाबा बोले हाँ हुआ, लेकिन किसी और के साथ नहीं, तुम्हारे ही साथ हुआ। जब तुम सती रूप में थी तब हमारा विवाह तुम्हारे साथ हुआ, लेकिन हमें छोड़ के चली गई तुम, इसलिए पार्वती बन के आई तो तुम्हारे साथ दूसरा विवाह हुआ। बाबा ऐसा क्या है? बोले अमर कथा मैंने सुनी हुई है। तो एक काम करो ना बाबा, ये अमर कथा मुझे भी सुना दो। बोली अमर कथा सुनने के सब अधिकारी नहीं है, ध्यान से सुनना। या क्या जो कथा आप सुन रहे हो, इस कथा को भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने देवराजेंद्र को नहीं सुनाया। इस कथा को मां पार्वती करी हमें सुनाओ। शंकर भगवान कह रहे नहीं रहने दो। बोले बाबा मैं तो आपकी अर्धांगिनी, मुझे तो सुनाओ। बोले सब कोई नहीं सुन सकते। बोले मैं तो आपकी दासी, मुझे तो सुनाओ। बोले एक काम करो, चलो देख के आओ कैलाश पर्वत पे तुम्हारे सिवा कोई और तो नहीं, सब नहीं सुनेंगे इसलिए देख के आओ। मां पार्वती जल्दी जल्दी गई। बाबा कोई नहीं है, लेकिन श्री शुक विराजमान थे वहां विकलित अंडे के रूप में। मां की दृष्टि नहीं पड़ी कि उत्सुकता ज्यादा थी, जल्दी पहुंचू तो कथा सुनू, जल्दी बाबा शुरू करे, जल्दी शुरू करे। उत्साह में देखना भूल गई। विकलित अंडे के रूप में श्री शुक वहां पर विराजमान थे। बाबा से कहा बाबा कोई नहीं, आप कथा प्रारंभ करो। और बाबा ने कथा प्रारंभ की। कथा मध्याह्न में पहुंची, और जब मध्याह्न में पहुंची तो मां पार्वती को निद्रा आ गई। अब सुख को लगा कि अगर ये मैया सो गई और हुंकार नहीं भरेंगे तो बाबा कथा बीच में छोड़ देंगे, फिर तो हमें कथा पूरी मिलेगी नहीं। अब क्या करें? सुख ने हुंकार भरना शुरू किया। देखो संयोग, पार्वती मैया सो गई और सुख कथा सुन रहे हैं। इसको क्या कहोगे आप? जो सोए पड़े हैं वो पार्वती जी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, और जो जग कर मन लगाकर सुन रहे हैं वो श्री शुक के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। अब सुख तो पक्षी के रूप में थे, उन्होंने वहां कथा शुरू कर दी सुनना। बाबा बोले ये हुआ हाँ, ये हुआ हाँ, ये हुआ हाँ, ये हुआ हाँ। बाबा भोलेनाथ को नमन किया। श्री सुखदेव जी महाराज ने आप कथा हमें सुना रहे हैं। अब बाबा कथा कहते गए, कथा पूरी होने को थी, तब पार्वती मैया के नेत्र खुले। मैया बोली ये कौन सी कथा सुना रहे हो? बोले अमर कथा सुना रहे। बोले अभी तो कुछ और सुना रहे थे, अब ये क्या सुना रहे हो? ये कौन सी कथा है? मैया से बाबा ने पूछा देवी हमको एक बात बताओ, कहीं तुम्हें निद्रा तो नहीं आई? अच्छा कोई व्यक्ति सो रहा हो, उससे पूछो कथा में तुम सोए तो नहीं? बोले नहीं नहीं सोए नहीं। वो कभी कहेगा ही नहीं मैं सो गया था, वो कभी नहीं कहेगा। अरे अभी तो हम देगा तुम समझे नहीं, तुम ही ना समझ आओ, तुम समझे ही नहीं, हम सो नहीं रहे थे। तो कर क्या रहे थे? बोले हम आंखें बंद किए हुए सुन रहे थे, भाव से समझने की कोशिश कर रहे थे ये कह क्या रहे हैं। अरे भाई आंख खोल के समझ लो, व्यास जी को कंफ्यूजन हो रहा है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। ये तो मनुष्य का स्वभाव है, गलती करता और स्वीकार भी नहीं करता, गलती भी करता, ऊपर से अपने आप को न गलती करने वाला मानता है, ये गलती है। आइए, मां पार्वती बोली थोड़ी देर निद्रा झपकी लग गई थी। बोल झपकी लग गई थी, कथा कौन सुन रहा था? ये हुंकार कौन भर रहा था? बाबा ने दिव्य दृष्टि से थोड़ा इधर उधर देखा तो वहां पर श्री शुक कथा सुन रहे, कृष्ण विदाई का प्रसंग चल रहा था और उनके नैनों में अश्रु थे। आहा कितना सुंदर, आनंद आ गया। पार्वती धन्य है सुख के लिए जो पूरी कथा सुन गया। ये है कथा श्रोता। पिबत कथा अमृतम, अमृतम पिबतम, अमृत को पान करने वाला ये श्रोता है। पर इसने चोरी से कथा सुनी है, इसलिए हम इसको मार देंगे, इसको समाप्त करेंगे। चोरी से सुनी कथा। बाबा श्री शुक का वध करने के लिए त्रिशूल लेकर दौड़े, और जब त्रिशूल लेकर दौड़े तो शुक वहीं अपने शरीर को छोड़कर आत्म रूप से दौड़े। बाबा पीछे पीछे, श्री शुक पीछे आगे आगे। त्रिशूल उठाया बाबा ने कि मार दूंगा। व्यास पत्नी केस सुखा रही थी बद्रिकाश्रम में,
उनको जमाई आई मुख के द्वारा श्री शुक उनके घर में प्रवेशित हो गए। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, 9 महीने बाद तो आओगे ना, मैं यहीं बैठा हूं बाहर, जब तक तुम्हारा वध नहीं कर दूंगा मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगा। 9 में विधान है ना, विधि का विधान है कि 9 महीने बाद तो आना ही पड़ेगा, तुम्हें वध करके ही जाऊंगा। बोले आप बैठे रहो, हम आएंगे नहीं, अब बैठे रहो, विधान है ना 9 महीने, आप देखो हम कितने दिन में आते हैं। 9 साल हो गई भीतर बैठे बैठे सुखदेव जी को, 9 साल। शंकर भगवान बोले तुम विधि के विधान का उस नियम को तोड़ रहे हो, बाहर आओ, हम तुम्हारा वध करेंगे। बोले अभी तो और बैठे रहो महाराज, जब तक आप बैठे रहोगे मैं आऊंगा ही नहीं। 12 वर्ष बैठे रहे श्री सुखदेव जी। कितने? 12 वर्ष। अब माताएं 9 महीने गर्भ धारण करती हैं, उन्हें कितना? 16 संस्कारों में पहला संस्कार है गर्भ धारण। बाबा भोलेनाथ 12 वर्ष तक खड़े रहे। लाई तो बाबा भोलेनाथ की 12 वर्ष तक जब वहां खड़े रहे तो व्यासी महाराज ने स्तुति की। शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, कहा हमसे कोई वरदान मांगो। बोले कई वरदान दे दो महाराज। बोले क्या? बोले अब आप हमारे घर से प्रस्थान करो, पधारो यहां से। भगवान तुम्हारे यहां ये मांग सकते हो कि हमारे घर से पधारो? हम क्या मांगते हैं? हमारे घर में पधारो। और व्यास जी कह रहे हमारे घर से पधारो। शंकर भगवान बोले ऐसा क्यों कहते हो व्यास? बोले इसलिए कह रहा हूं महाराज, आप भक्त और भगवान की लड़ाई में हमारी पत्नी देखो कितना कष्ट पा रही। 12 वर्ष हो गए महाराज गर्भ धारण किए हुए, इतना कष्ट पाती है। संसारिक देवियां 9 महीने में कितना कष्ट पाती, 9वें महीने में तो एक कदम भी उनको आगे बढ़ाना पड़े तो कितना कष्ट होता है। यहां तो 12 साल हो गई महाराज, कुछ तो कृपा करो। शंकर भगवान कहते हैं हम समझ सकते हैं, पर करें क्या, हम भी भाव लेके आए थे, पर अब तुम्हारी प्रार्थना से हम प्रसन्न हैं। हम आशीर्वाद देते तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। भगवान ने कहा कि तुम्हारा पुत्र बहुत ज्ञानी होगा, हम आशीर्वाद देके जा रहे हैं। चले अब भगवान ने कहा, भोलेनाथ व्यास जी ने कहा अब तो आ जाओ। शंकर भगवान गए, बोले हम नहीं आएंगे। अब क्यों नहीं आओगे? अब तो तुम्हें आ जाना चाहिए। बोले हम नहीं आएंगे। पर क्यों नहीं आओगे? बोले हम जैसे ही आएंगे ये माया हमको पकड़ लेगी। अब क्या हुआ? बोले माया पकड़ लेगी। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मेरी माया नहीं सताएगी। भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करके श्री सुखदेव जी प्रकट हुए, जन्म लिया उन्होंने। और जन्म लेते ही देखो ऐसा वैराग्य कहीं नहीं मिलेगा आपको। जन्म लेते ही न मां से मां कहा, न पिता से पिता कहा, छोड़ के चले गए। व्यास जी महाराज पीछे पीछे जा रहे थे। यम प्रवजंतु मनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दुम तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। एक संबंध नहीं। सुखदेव जी महाराज ने जब जन्म लिया उसी समय घर छोड़ दिया। न मां से मां कहा, न पिता से पिता कहा। पीछे से व्यास जी जा रहे, पुत्र रुको, पुत्र रुको, पुत्र रुको। बोले मुड़ेंगे तो संबंध बनेगा, इसलिए मुड़े ही नहीं। एक जगह पर देवांगनाएं स्नान कर रही थी। व्यास जी महाराज ने पूछा क्या मेरा पुत्र इस मार्ग से गया है? तो कहा हाँ आपके पुत्र इसी मार्ग से गए। लेकिन जिस समय व्यास जी को देखा तो वो देवांगनाएं वस्त्र पहनने लगी थी। जब वो वस्त्र पहन रही थी तो व्यास जी को लगा कि नहीं ये मिथ्या भाषण कर रही है, नहीं तुम झूठ बोल रही हो। क्यों? हम क्यों झूठ बोले? बोले मेरा पुत्र तरुण है, 12 वर्ष का है। तो बोले अगर मेरा पुत्र इस मार्ग से गया होता तो जो वस्त्र तुम अभी पहन रही हो वो वस्त्र मेरे पुत्र को देख के पहन चुकी होती। तो इसका मतलब मेरा पुत्र इस मार्ग से नहीं गया। देवांगनाओं ने बहुत अच्छी बात कही, आप भी जरा समझिए। देवांगनाएं कहती हैं महाराज पर्दा उसके आगे करना चाहिए जो पर्दे का महत्व जानता। आप वयोवृद्ध हैं, आप स्त्री और पुरुष में भेद करते हैं, इसलिए आपको, क्योंकि आप हमें स्त्री समझते हैं, इसलिए हमने स्त्री बनकर पर्दा करना उचित समझा, वस्त्र पहना। लेकिन आपके जो पुत्र हैं ना सुखदेव, वो स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं करते। वो कहती है जानते हैं इस ज्ञान की, मानने वाले सुखदेव जी उस ज्ञान का मालूम है इनको, तो स्त्री पुरुष में ये भेद नहीं करते। जब ये भेद नहीं करते तो पर्दा हम क्यों करें? जिन्हें स्त्री पुरुष का कोई भेद ही नहीं उनके आगे। अब ऐसे समझो, ऐसे समझ गए जैसे हमने समझा दिया, और क्या समझा। व्यास जी महाराज लौट आए, उदास हो गए, मेरा पुत्र चला गया, मेरेपन का भाव उनके मन में आ गया। नारद जी महाराज आए, नारद जी महाराज ने कहा क्यों उदास हो? तब उन्होंने बताया हे व्यास जी सत्संग में बहुत बड़ा महत्व है, सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है, संतों के सानिध्य का बहुत बड़ा महत्व है, भक्तों के चरित्रों में बहुत बड़ा महत्व है। मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनना।